किससे कब और कितना बोलना है। अगर तुमने यह समझ लिया तो तुम अपनी ज़िंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, परंतु स्वार्थी नहीं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। जैसा कि इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। प्रेम सदैव माफ़ी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफ़ी सुनाना पसंद करता है। जैसा कि इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की ही नहीं मानता। रिश्तों में अपेक्षा की कमजोरी बनाती है, अपेक्षा तो स्वयं मस्तिष्क में जन्म लेती है। संदेह की स्याही से संबंध के पृष्ठ पर कभी भी शुभ अंकित नहीं होता, इसलिए अपने मन के विचार और संबंधों का आधार दोनों ही शुभ रखें। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास करते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान को उसके कर्म नहीं, कर्म के पीछे की इच्छाएं बांधे रखती है, क्योंकि इच्छाओं के कारण ही कर्म निर्मित होते हैं। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। जान से ज़्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज़्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे और ना क्रोध में उत्तर दें और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डालें, वह हमेशा ऊपर ही तैरता रहता है। संसार का यही नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी होता है। प्रेम का अर्थ बंधन नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना ही प्रेम का अर्थ होता है। यह दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्तियों की ही लेते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। नहाने धोने से हरि मिले तो नहाऊं मैं 100 बार, हरि तो मिलेंगे सच्चे मन से, इसलिए प्यारे मन का महल उतार। आपके द्वारा किए जाने वाला व्यवहार आपको दिए गए संस्कारों को प्रदर्शित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की डोर उनसे जोड़िए जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाएं, ना कि उनसे जो औकात दिखाने लगें। किसी को हमारी वजह से दुख ना हो, यही धर्म है, और लोग हमारी वजह से हंसे, यह हमारा कर्म है। वक्त उसे काबिल बनाता है जो वक्त को काबिल बनाता है। आपके द्वारा किया गया व्यवहार आपके संस्कारों के परामर्श को दर्शाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कभी टूटते हैं तो कभी बिखरते हैं, विपत्तियों से ही इंसान ज़्यादातर निखरते हैं। ऐसे ही गुजार ली ज़िंदगी मैंने, कभी खुदा की रजा समझकर, कभी अपने गुनाहों की सज़ा समझकर। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सारी दुनिया आपके सामने झुके ऐसी दुआ कभी मत मांगना, लेकिन दुनिया की कोई ताकत आपको झुका न सके, यह दुआ ज़रूर मांगना। जीवन में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए कि उसमें भी कुछ न कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है। इसलिए कभी भी हिम्मत
नहीं हारनी चाहिए। वाणी में भी अजीब शक्ति होती है। कड़वा बोलने वाले शहद भी नहीं बेच पाते, परंतु मीठा बोलने वाले की मिर्च भी बिक जाती है। मेरी काबिलियत हर मुश्किल पर भारी है, क्योंकि जी तोड़ मेहनत मेरी वफादारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, वह हाथ हमेशा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना करने से अधिक किसी की सेवा और सहायता के लिए उठते हैं। अगर आपका एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाता है तो आपको दूसरा सपना जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इसी हौसले को ही जिंदगी कहते हैं। हमारे कारण कोई रोए तो जीवन व्यर्थ है, हमारे लिए कोई रोए तो जीवन का अर्थ है। नीयत साफ हो और मकसद नेक हो तो परमात्मा किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करता है। अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है और समय उसके कर्म का फल उसे जरूर। लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, नरक के 3 द्वार होते हैं, वासना, क्रोध और लालच। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने अनिवार्य कार्य करो, क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक कठिन परिश्रम, दूसरा दृढ़ संकल्प। जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे पा नहीं सकते, अतः वे इस दुनिया में जन्म मृत्यु के रास्ते पर वापस आते रहते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना, लोभ लालच बिना एवं निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता जरूर देनी चाहिए। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। अहंकार करने पर इंसान की प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाती है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है।